भगवद गीता का श्लोक 36, 37, 38, 39, ये 4 श्लोक आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो 36वां श्लोक स्टार्ट करते हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, न आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कह रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें प्रसन्नता क्या होगी, न आतताइयों को मार करके तो हमें पाप ही लगेगा। आतताइयों का अर्थ होता है अत्याचारी, आक्रांता। अर्जुन कहते हैं जो विपक्ष में धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमें इष्ट सिद्धि नहीं होगी, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अपना अनिष्ट कोई हमें मारे उससे पहले उसे मार दो। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताइयों, अत्याचारी, अधर्मी, आक्रांता को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताइयों को मारने से मारने वाले को दोष नहीं लगता। अब आतताइय कौन है ये सुनिए उनके लक्षण। आतताइय लक्षण आग लगाने वाला, आग लगाने वाले को मार दो। विष जो देता है उसको भी आप मार सकते हो, पाप नहीं लेगा। शस्त्र से अगर कोई प्रहार कर रहा है, अगर आप उस शस्त्र से अगर उसको रोक करके उसको मार दो तो भी आपको कोई पाप नहीं। धन छीनने वाले को भी पाप नहीं लगता। ज़मीन हड़पने वाला जो होता है, जिसने आपकी ज़मीन हड़प ली, अगर आप भी उसको मारोगे तो पाप नहीं लगेगा। स्त्री का हरण करने वाले को भी पाप नहीं लगता। जिसने स्त्री का हरण कर रहा है और क्या नाम है, आप जा कर के उसको मार रहे हो, स्त्री को बचा रहे हो, अबला स्त्री को, तो आपको पाप नहीं लगेगा। दुर्योधन में आतताइयों के लक्षण पाए जाते हैं। लाक्षागृह में आग लगाना, पांडव को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के खाने में उन्होंने विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे। जुए में छल करके पांडवों का पूरा धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था। द्रौपदी को सभा में लाकर घोर अपमान किया था। जयद्रथ उन्हें हराकर ले गया था। अर्जुन ने कहा आतताइयों को मारकर पाप ही लगेगा। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। अर्जुन कह रहा है, हे माधव, आपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए ही योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। ये कह रहे हैं अर्जुन, हम अपने ही कुटुंब को मार के कैसे सुखी रहेंगे। तो आप उत्तर सुनिए इसका। अर्जुन कह रहे हैं कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारने के लिए सर्वदा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का भी कोई सुख नहीं मिलेगा। ऐसी जरा भी कोई संभावना नहीं है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मरना कर। अब 3839, यद्यपि लोक से बहिष्कृत हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों और मित्रों के विरोध करने में पापों को नहीं देखते हैं, तो भी है जना कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों जानने वाले हम लोग इस हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहते हैं। तो इसका आप उत्तर सुनिए। अर्जुन कह रहे हैं कि दुर्योधन के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग ने उसके विवेक को नष्ट कर दिया है। दुर्योधन को कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्ट परिणाम होते हैं। दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधव और मित्रों को एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। हम तो अंधे नहीं हैं, कुल के नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं। जानबूझकर पाप क्यों करें, हमें तो पीछे हट जाना चाहिए। तो 3839वां भी समाप्त हुआ आपका। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवद गीता है। भगवद गीता को पहले मैं क्या करता हूँ कि पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मुझे फिर समझ आता है, नहीं समझ आता, जैसा भी होता है, फिर मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ, तिबारा पढ़ता हूँ। ऐसा मुझे समझना पड़ता है। समझने के बाद फिर मुझे देखिए ऐसे मुझे ये सब लिखना पड़ता है। लिख करके भगवद गीता के श्लोक है ये मैंने लिखे हैं, लिख करके फिर मैं आपके लिए बोलता हूँ। देखिए जैसे कि ये देखिए, ये इसके अंदर भी लिखा हुआ सब, ये सब भगवद गीता के श्लोक हैं। और मैंने देखिए ये सब मैंने पढ़ा है। पढ़ करके ये देखिए ये सब ये सारे भगवद गीता के श्लोक हैं। मैं अच्छी तरीके से पढ़ करके आपको बता रहा हूँ कि जो भगवद गीता में लिखा है मैं वही आपसे बोलूँगा, और कुछ चीटिंग वीटिंग की बात नहीं है कि हाँ इसमें कुछ और भी मैं आप करके ला के दूँ। जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है मैं वही आपके सामने बोलता हूँ। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस टाइम कि आपको अच्छी तरीके से भगवद गीता समझा सकूँ पूरी, जितना भगवान ने लिखा है, जिस श्लोक लिखे हैं। अभी तक मैंने आपको पहला अध्याय ख़त्म किया। मुझे बहुत टाइम लगा, पहला अध्याय में भी इतना टाइम लगा, मैं आपसे क्या बताऊँ। बहुत टाइम लगता है इसको अच्छी तरीके से करने के लिए। नहीं तो मैं अभी कहीं भी किसी भी की तरह जा कर के करने लगूँ
जाकर जैसे कि मैं जाऊँ अपना और जा कर के किसी से भी बोलने लगूँ, भगवत गीता को समझाने लगूँ, पर नहीं, भगवान ने ये कहा है भगवत गीता में कि अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार के बराबर होता है, अधूरा ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को ही काटती है। तो दूसरा अध्याय जो है वो पूरी भगवत गीता का सार्थ है। दूसरा अध्याय जो है वो समझिए कि पूरी भगवत गीता दूसरे अध्याय में ही है। तो दूसरा अध्याय अगर मेरा जैसे ही पूरा कंप्लीट होता है तो मैं आने की कोशिश करूँगा लाइव, फिर सबको गली गली में जा जा करके गलियों में मैं समझाऊँगा कि हाँ भगवत गीता सुनिए, भगवत गीता पढ़िए, या मैं खुद समझाऊँगा गलियों गलियों में जा कर के कि हाँ भगवत गीता को आप पढ़िए, नहीं पढ़ रहा तो मैं समझाता हूँ, मैं बिठाता हूँ सबको, मैं कीर्तन करने के लिए बोलूँगा सबको कि हाँ ठीक है सुनिए, कीर्तन नहीं कर सकते तो मैं सुनाऊँगा ना, मेरी बातें तो सुनिए कम से कम, कुछ भी करके मैं ज़रूर सुनाऊँगा सबको भगवत गीता। ठीक है, तब तक ले जय श्री कृष्ण।